नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट के हायर एजुकेशन के टॉपिक को, जिसमें हम समझेंगे यूनिवर्सिटी का जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज। ठीक है, और ये जो एमसीक्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं वो रैपिडली एक से ज़्यादा बार कई बार पूछे गए हैं। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। कंसिस्टेंट वीडियो पर बने रहिए ताकि वीडियो का कंप्लीट कंटेंट आप तक डिलीवर हो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द सीक्वेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन of educational communication is AIR, it means All India Radio, CEC Custodium Education Counseling, UGC University Grant Commission, ज्ञानवाणी। ठीक है, 13 सितंबर 2020 में पूछा गया था। अब इसका सोल्यूशन के साथ हम बात करते हैं। ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट की ईयर ऑफ मतलब इंस्टीट्यूशन की बात की जाए, ठीक है, AIR ऑल इंडिया रेडियो, CEC कस्टोडियम एजुकेशनल कम्युनिकेशन, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ज्ञानवाणी। ठीक है, स्टैब्लिशमेंट AIR ऑल इंडिया रेडियो 1936 में डेवलप हुआ था, CEC 1993 में, और UGC 1984 में बना था, और ज्ञानवाणी 2000 में बना था। अब बात की जाए इनके ऑब्जेक्टिव की, जो ज्ञानवाणी है वो एजुकेशनल FM रेडियो वाणी सेंटर है, इग्नू के अंडर ये आता है। और बात की जाए UGC की, the use of electronic media for the quality enhancement of the higher education। सेकेंड बात की जाए CEC की, to coordinate with the media centers of make the CRC communication successful। तो ये अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, अलग अलग तरीके के फंक्शन करते हैं। हम ऑल मोस्टली सारा डिस्कस कर चुके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है द फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी एज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इन स्टेट। ये मणिपुर में इस्टेब्लिश है। ये इसको 2012 में 18 में इस्टेब्लिश किया गया था बाय PM नरेंद्र दामोदास मोदी जी के द्वारा। ये इम्फाल में स्थित है, जो कि आपका मणिपुर में आता है, इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में, जो कि मणिपुर में आता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बिगिनिंग टू द लास्ट पर द ईयर ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, यशवंतराव छावन महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, और BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश। अभी आंध्र प्रदेश में नहीं, अभी ये हैदराबाद में आती है। ठीक है, क्योंकि हैदराबाद और आंध्र प्रदेश को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया गया, तो ये आपका तेलंगाना में आती है। ठीक है, तेलंगाना आंध्रा दोनों अलग हो चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो ये है आपकी डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। अब देखिए ई किस में फर्स्ट है, ई इसमें भी फर्स्ट है, इसमें भी फर्स्ट है, यानी ये और ये नहीं हो सकता है। ये और ये नहीं होगा, ये हो सकता है। अब ठीक है, ये नहीं, मतलब ये दोनों नहीं हो सकते। बाकी बात की जाए सेकंड नंबर पे आता है ए इसमें है, तो सेकंड आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। चलिए आगे बात करते हैं। वही मैंने बताया था सीक्वेंस, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आंध्रा 1982। ठीक है, ये भी आंध्र प्रदेश नहीं होगा, ये भी तेलंगाना होगा। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिशमेंट 1985, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिशमेंट 1987, यशवंतराव छावन महाराष्ट्र ओपन स्टेट यूनिवर्सिटी established in 1980, कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी established in 1986। द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वही, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ स्टैब्लिशमेंट ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी। SNDT फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी थी, बाई ये स्टैब्लिश की गई थी बाई DK खारवे। पटना यूनिवर्सिटी 1916। ठीक है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, वो पंजाब यूनिवर्सिटी जो इंडिया में आती है। एक पंजाब यूनिवर्सिटी वो भी है जो पाकिस्तान में आती है। थोड़ा स्पेलिंग में डिफरेंस है, जब हम दोनों को पढ़ेंगे तो स्पेलिंग का डिफरेंस भी कंप्लीटली पढ़ लेंगे। तो हो गया, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस दिया, आप देख सकते हैं। ठीक है, सेम एज हिंदी में। चलिए क्वेश्चन के आंसर की ओर बढ़ते हैं। डिटेल कलकत्ता यूनिवर्सिटी 1957, पंजाब यूनिवर्सिटी 1982। ये पंजाब यूनिवर्सिटी वो वाली है जो अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में है। ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887, पटना यूनिवर्सिटी 1970, SNDT यूनिवर्सिटी बाय एस्टेब्लिश्ड बाय DK खारवे इन 1960, पटना यूनिवर्सिटी 1917।
मैंने शायद 1916 कर दिया, पटना यूनिवर्सिटी 1917, 1916 में SNDT इस्टेब्लिश हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इस्टेब्लिश अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट द यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश इन द ईयर ऑफ 20th सेंचुरी इन इंडिया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, SNDT पटना। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में हमने SNDT डिस्कस किया था 1960, पटना 1970, ठीक है। अब ये हो गया, ये आपका 1920, तो हम देख सकते हैं 1916। सी किस में फर्स्ट है इसमें, तो आई थिंक आपका सेकंड ही करेक्ट आंसर होगा। वही SNDT आपका फर्स्ट, उसके बाद पटना, फिर उस्मानिया, अलीगढ़ और नागपुर। SNDT 1916, पटना 1917, उस्मानिया 1918, अलीगढ़ 1920 और नागपुर 1923, ठीक है। ये कंप्लीट था। ऐसे ऐसे PYQ जो FYQ भी हो सकते हैं, तो आप इनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। ये जो अभी हमने डिस्कस किए वो सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको जो हायर एजुकेशन के यूनिवर्सिटी के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछे गए। हर साल एक क्वेश्चन हायर एजुकेशन में ऐसा आता है जो यूनिवर्सिटी के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे